अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है। हाँ जी, ये अपना आप माइक प्लीज आप लोग जब ज्वाइन किया करें तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लिया करिए। वालेकुम अस्सलाम मोमिना। बच्चे आप सब लोग प्लीज अपना देख लें, मैं भी यहाँ से सेटिंग चेंज कर लेती हूँ। ओके, अभी आप मुझे ये बताएं कि हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वहां तक आपने इसको रिवाइज किया, और अगर रिवाइज किया है कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें, कोई पूछना है, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, ये कर लें और हम लोग इसको चेंज कर लें। जी जी, मैं आपकी चैट ओपन करती हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं जी फातिमा। हाँ जी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं आपको करा दूंगी। कोई मसला, इस तरह मत परेशान होइएगा, सिलेबस के बारे में तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मैं करा दूंगी इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। नूरुलैन, रुमैसा, जावेद, और कौन है जी, अलीजा, फातिमा। जी ठीक है बेटा, कोई बताए मुझे, क्वेश्चन है तो बता दे। मीर, वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ये अच्छा नहीं, मेरा ये ऑफ है। मुझे बताएं आप कौन से टॉपिक से हम स्टार्ट करें आज। हम पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पढ़ लिया था। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर पे थे ना, हम चैप्टर 2 पे थे। क्लासिफिकेशन हमने कर रहे थे। सिग्निफिकेंस है में आपको, आप में से कौन बच्चा बताएगा जी, हम आप आज कौन सा पढ़े? प्रोटीन्स हमने पढ़ना था ना, हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट्स, सारा हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हमने प्रोटीन्स पढ़ना है, ऐसे ही है ना? जी ठीक है ना बेटा, हम पढ़ते हैं आज प्रोटीन्स। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स दे अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। अब इसमें से शॉर्ट भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, और पार्ट ऑफ लॉन्ग भी आता है, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, आप इसको देख लीजिएगा। प्रोटीन इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस, हम कह सकते हैं प्रोटीन एक सेल के अंदर भी 80% ऑफ द प्रॉपर जो वेट होता है उसके होते हैं। जी बच्चे में जी। जी जी, आई एम गुड, आप सब भी होपफुली ठीक होंगे। मैं चाह रही थी हम बाद में हम पोलीसेक्राइड के, आप क्या कह रहे हैं? क्या रहता था पोलीसेक्राइड? पोलीसेक्राइड रहता था अभी हमारा? अच्छा, आई गेस कि मैंने करा दिया होगा। चले हम कर लेते हैं पोलीसेक्राइड, अगर रहता तो प्रोटीन्स हम उसके बाद कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर पोलीसेक्राइड रिकैप की जरूरत तो नहीं है। पोलीसेक्राइड, पोलीसेक्राइड का क्या मतलब है बच्चे? have many saccharide unit, poly means many. When many saccharide, what does saccharide mean? Saccharide means sugars. When many sugar units they combines together to make a unlimited chain that make a polysaccharide. अब polysaccharide जो है, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है होमोपोलीसेक्राइड, होमोपोलीसेक्राइड जी सेक्राइड, और एक होता है हेट्रोपोलीसेक्राइड। ठीक है जी। होमोपोलीसेक्राइड कौन से सेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर चेन जो होती है वो एक एक जैसे सेम जो होते हैं ना, मोनोमर्स, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोलीसेक्राइड, जिसमें मोनोसेक्राइड्स से जो बना होता है मेनली, या हम कह सकते हैं कि द पोलीसेक्राइड विच आर कंपोज्ड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो हम होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। पॉलीसेकेराइड मीन्स के अनलिमिटेड चेन ऑफ द यूनिट्स, तो उसमें एक जैसे होंगे, एक जैसे मोनोसेकेराइड यूनिट जो है दे जॉइन टुगेदर टू मेक अ होमोपोलीसेकेराइड। अब आपको इसमें सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन आता है? दिस इज अ होमोसेकेराइड, ये करके क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शंस जो आपके पास आ सकती हैं, होमोसेकेराइड कौन सी आपने याद रखना है, दे आर स्टार्च दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर इन अ प्लांट्स, ठीक है, ग्लाइकोजन that is stored form of the sugar in animals, ठीक है। उसके बाद क्या है? cellulose that is main component of cell wall of the plants, ठीक है। उसके बाद क्या है? chitin,
काइटिन क्या होता है? काइटिन इज अ एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड इट इज ऑल्सो अ एक्सोस्केलेटन ऑफ, हम किसको क्या होता है, ये फंजाई, फंजाई में होता है, ठीक है। यू इस तरह से भी आपने याद रखना है, बट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड एंड दे कम्स इन अ सेक्शन ए आल्सो। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास कौन सा हेट्रो का मतलब, ठहरे में लिखती हूँ, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और पॉलीसेकेराइड मेनी यूनिट्स ऑफ द सेकेराइड। तो समझ आ गई आपको क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स आर दोस पॉलीसेकेराइड दैट इन विच द डिफरेंट monomers they join together by the glycosidic bond to make a long chain that is known as a heteropolysaccharide। और अगेन इसकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। हेट्रोपोलीसेकेराइड में कौन कौन सा आएगा? एगर आएगा। एगर जो होता है ना, ये प्लांट्स में जो जिलेटिन की तरह एक मटेरियल होता है, एगर एगर जिसको कहते हैं, एगर भी कहते हैं और एगर एगर दोनों भी लिखा होता है, ठीक है। पेक्टिन, पेक्टिन कहाँ होता है? सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका मटेरियल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्लाइकन इज अ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या है जी? पेप्टाइडोग्लाइकन, ये एग्जांपल्स है मेरे ख्याल में, सिर्फ ये एग्जांपल्स है आपके पास। अम्म, जी, पेक्टिन है, पेप्टाइड पॉलीसेकेराइड। आप देखें, जो ये दो, ये आपने एग्जांपल्स इसकी पक्की याद रखनी है। सेक्शन ए में अगर कहीं ऑप्शंस में आती हैं तो फिर वो स्टेटमेंट्स से आपने मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। बस सिंपली देयर इज टू टाइप्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिनमें सेम सेम saccharide unit they join in an unlimited form, they are called the homopolysaccharides। और हेट्रो होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट, उसमें डिफरेंट होंगे दे यूनाइट। और इसके आपने ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कंपलसरी आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, हेट्रो की कौन सी है और होमो की कौन सी है, ठीक है। तो ये इस अगर याद जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये टाइप्स, व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड, राइट ऑन देयर टाइप्स, तो भी आपको एग्जांपल्स तो आनी ही चाहिए। और बस आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल्स लिखनी है और इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और जो जी जी मैं रिव्यू कर रही हूँ बेटा। जी मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक दफा आप सुन लें जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बेटा। क्या है? व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड्स आर the saccharide unit they join in a they make a they many units they join together to make a long chain, ठीक है। तो that's why poly का मतलब होता है many, many का मतलब you don't know the exact number, they are many, so many, unlimited भी हम इसको कह सकते हैं। तो saccharide unit, अब इसमें दो तरह के, या तो सेम यूनिट दे ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, देन दैट इज कॉल्ड द होमोपोलीसेकेराइड, अगर एक जैसे यूनिट ज्वाइन हो रहे हो। और अगर डिफरेंट ज्वाइन हो रहे होंगे तो हम उसको हेट्रोपोलीसेकेराइड कहेंगे। और इनकी एग्जांपल्स बच्चे, ये एग्जांपल्स अच्छे से याद रखनी है, बस इसकी दो टाइप्स ये अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ द स्टार्च। अब हमने इन इन इनको थोड़ा एक एक को देखते जाते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च, अब सिंपली स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज, अपने ये याद रखना, स्टोर्ड फॉर्म शुगर इन प्लांट्स, ठीक है। होमोपोलीसेकेराइड की ये एग्जांपल है। और ये बनेगी कैसे? हंड्रेड्स ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द ग्लूकोज, ये बनती कैसे है? ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बल्कि अल्फा ग्लूकोज के hundred and thousands of units they join together to make the starch. Starch is a complex form of the sugar, ठीक है। and it is also known as a stored form of the sugar। ये कहाँ आपको मिलती है? लाइक पोटैटोज आप खाते हैं, चिप्स जो खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज, आप जो रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च होती है, सीरियल्स ब्रेड के अंदर स्टार्च होती है, ठीक है। और ये हमारी डाइट में हमारा स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड उसको कहते हैं जो हम डेली यूज में करते हैं, ठीक है। स्टार्च इज, अब इसकी डाइजेशन हम देख लेते हैं। स्टार्च इज डाइजेस्टेड राइट फ्रॉम, इसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ, इसकी ओरल कैविटी में, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। माउथ के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज टाइलिन, जिसको टाइलिन को और क्या नाम देते हैं आप? सलाइवरी अमाइलेज, इसको याद आया? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज, ठीक है। ये इसकी डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? ओरल कैविटी में, क्योंकि हम जल्दी से खाना खा के हम खाना निगल लेते हैं, तो डाइजेशन इसकी स्टॉप हो जाती है स्टमक में, क्योंकि इसमें माउथ में डाइजेशन का इसके एंजाइम्स होते हैं, सॉरी वो जो कन्वर्ट करता है इसको, जिसको हम कहते हैं अमाइलेज या स्टाइलिन कहते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, वो होता है जी। उसकी जो पीएच रिक्वायर्ड होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए, दैट इज अ न्यूट्रल, ठीक है।
जी 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 बच्चे, मैं एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। अच्छा ओके, अभी आप एक दफा यही सुनेंगे, रिपीट वाला चक्कर जो होगा ना, मैं एक दफा तो रिकैप करूंगी, बाद में यू कैन लिसन मेनी टाइम फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है? तो आप जितनी दफा मर्जी सुने, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? अभी देखिए स्टार्च जो होता है, हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार्च इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर इन अ प्लांट्स एंड वेयर दे आर फाउंड, आप किस में आपको मिलता है रिचली, जो आप बहुत कंज्यूम कर रहे होते हैं, पोटेटोज हैं, सीरियल्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन डाइट में ये स्टेपल फूड है। अच्छा दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इसकी डाइजेशन की हमने बात की थी, माउथ कैविटी में या ओरल कैविटी में इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी लिखा हो तब भी एक ही बात होगी, तो उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम द स्टार्च इनटू द माल्टोज बाय दी स्लाइवली अमाइलेज, और वो न्यूट्रल पीएच पे नियरली 6.8 पीएच पे वर्क कर रहा होता है, जो माउथ की पीएच होती है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट रीच, हम क्योंकि खाना खा लेते हैं, तो बाकी जो है रिमेनिंग डाइजेशन दैट इज डन एट द पॉइंट ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज द इंटेस्टाइनल अमाइलेज, वो कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम के पॉइंट पे इंटेस्टाइनल अमाइलेज, रिमेनिंग जो डाइजेशन होगी वो उसको, रिमेनिंग डाइजेशन को वो करेगा, जो अमाइल स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द शुगर, ठीक है? तो फर्स्ट डाइजेशन इसकी वहां हो जाएगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डाइजेशन इसकी इंटेस्टाइन में होगी, इसलिए इसको हम इंटेस्टाइनल डाइजेशन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, the presence of the starch in a given sample can be confirmed by the iodine test। अच्छा हम स्टार्च को कैसे चेक कर सकते हैं, बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, जब हम आयोडीन अप्लाई करते हैं, if the starch is present, then if the starch is present, स्टार्च अगर प्रेजेंट होगी, तो क्या होगा कि इट विल कन्वर्टेड इनटू अ ब्लू ब्लू कलर, ठीक है? तो वो उसमें जैसे पोटैटो ही है, पोटैटो के ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर अगर आप एक ड्रॉप आयोडीन का डालेंगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू और ब्लैकिश कलर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, ठीक है? अच्छा और क्या है, ये कंफर्मेशन टेस्ट होगा, ब्लू कलर होगा, ब्लू ब्लैकिश, जितना ब्लूइश ब्लैक होता जाएगा उतनी ज्यादा स्टार्च होगी। टू टाइप्स ऑफ द स्टार्च जो होती है, देयर टू टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, जो स्टार्च प्रेजेंट है इन plants, there is two types, amylose and amylopectin, amylopectin, ठीक है? ये दो स्टार्च की एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमने क्या इसमें इस, अच्छा इनके स्टार्च में जो ज्वाइन होके वो बनाता है, दैट इज अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, तो वो है ही, लेकिन 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है, ठीक है? 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है अमाइलोज में, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसमें अंदर क्या होती है, 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। इनकी सिर्फ लिंकेज का डिफरेंस है, मीन्स के वो जहाँ बॉन्ड बनाएंगे, एक 1,4 पे 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है हिंदी के साथ, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। आपने इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो आपको थोड़े से ड्रॉने से लग रहे हैं, वो आपने याद नहीं करने हैं, आपने सिंपली इसको ये याद करना है कि अगर आपको होमोपोलीसेकेराइड का पूछे और एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल, तब आपने स्टार्च के बारे में लिखना है, और उसकी ये डिटेल्स लिखनी है, ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, डाइजेशन कहाँ कहाँ हो रही है, और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और बॉन्डिंग का सिर्फ जिक्र करना है, इसमें ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? ये बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये ड्रॉ नहीं करते। अमाइलोज जो है, अमाइलोज इज शुगर बेटा, शुगर दैट इज अनब्रांच्ड शुगर, अनब्रांच्ड है ये फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है? इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर इन प्लांट्स। इसको लीनियर चेन लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, तो उसके आगे बेशक आप लिख लें स्प्रेड चेन। लीनियर का मतलब होता है स्प्रेड चेन, दे आर नॉट मेक द ब्रांचेस, ठीक है? तो इसमें ब्रांचेस नहीं बनती, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, और वो मीन्स के स्ट्रेट चेन नहीं बनाता, और वो ब्रांच्ड होगा, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और जो अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेटली आपको ये बुक में आपके है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? कि स्टार्च में इसकी टू टाइप्स के बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस, थ्री थ्री पॉइंट्स आई गेस इसकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, लिंकेज का बताया हुआ है, एक वो बताया हुआ है कि डिजोल्व होता है वाटर में, soluble in a hot water, amylose is soluble in a hot water, and amylopectin, it is insoluble in a water। बेटा अमाइलोज इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर। मैंने कौन पूछे मुझसे, मारिया बेटा, ठीक है जी? ओके, ये आपको समझ आ गया स्टार्च। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। व्हाट इज अ ग्लाइकोजन? इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द शुगर इन एनिमल्स। ये बहुत सारे मेनी 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 हंड्रेड
the monomers of the glucose join together to make the animal starch that is known as a glycogen. ठीक है, अब ग्लाइकोजन क्या होता है जी? शुगर जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, that is converted into the glycogen by means of the इंसुलिन। इंसुलिन जो है उसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है जी, बाय आयोडीन टेस्ट। हम इसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये आयोडीन टेस्ट से हम इसको चेक कर लेते होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज नेक्स्ट पे आ गए हम, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करें। ये ओके है, आपको समझ आती है? इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया। एंड इट इज अनब्रांच स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी ग्लाइकोजन का भी अनब्रांच है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और इट इज और इसमें क्या ऐसी कुछ चीज होगी? फिर हम सेलुलोज पे आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? ये बीटा ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट कंबाइन होते हैं तो सेलुलोज बनाता है। इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। कॉटन जो होता है ना, कोई भी एग्जांपल आपसे पूछें दैट इज व्हाट आर द पेयर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज, उसमें आप एग्जांपल क्या लिखेंगे? कॉटन। कॉटन जो है ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ पेयर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज को कोई कलर इनफेक्ट नहीं होता, शोज नो कलर विद आयोडीन टेस्ट। ये हालांकि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज नॉट अ स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट देता है, और ये भी ग्लाइकोजन भी देता है, बट इट इज नॉट शो एनी काइंड ऑफ द कलर चेंज इन केस ऑफ द आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या है जी? ये अनब्रांच होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें। सेलुलोज हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए काइटन। काइटन क्या होता है जी? काइटन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। इसको अंडरलाइन करें। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द मोस्ट, फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, तो ये आपसे ये वाला सेकंड है। सेल काइटन इज सेकंड। क्यों सेकंड है? क्योंकि जितनी आर्थ्रोपोड है, जितने इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटन का बना हुआ है, फंजाई का काइटन का बना हुआ है। और अर्थ के ऊपर जो इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट दे आर मोर देन 54%। डेट्स वाई, ठीक है जी, ओके हो गया, यहाँ तक समझ आती है आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने काइटन का क्या पढ़ना था कि इसमें ये फंगल सेलुलोज भी इसको कहते हैं, मीन्स के सेल वॉल बना रहा होता है। और जी इसमें, जी और इसमें क्या है जी? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मोनोमर्स होते हैं, दे जॉइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू मेक द काइटन, ठीक है। और बेटा यहाँ तक हमने अभी इसको कर लिया। नेक्स्ट जो है आपकी स्टीम एक्टिविटी है, वो तो हम नहीं करेंगे, बस ये आपका अभी कंप्लीट हो गया है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड समझ आ गई सबको? आप मुझे बताएंगे कोई समझ यहाँ तक अगर नहीं आई? हमने सिर्फ इसको किया है आपकी बुक में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे सिर्फ, लेकिन आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है। अगर आपसे आ जाए व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड, राइट ऑन द डिफरेंट टाइप्स, आपने ये दोनों टाइप लिखनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। और आपने क्या करना है बच्चे? आपने इन सब की, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन होमोपोलीसेकेराइड एंड एक्सप्लेन एनी टू करके आपसे पूछ ले, कोई से भी दो पूछे तो आप इन चारों में से कोई सिर्फ दो पूछे जा सकते हैं, या नेम आपको कहा जाए और एक्सप्लेन एनी वन, इस तरह करके क्वेश्चन भी आ सकता है। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन ये नहीं करनी, आपने सिर्फ इसका टेक्स्ट करना है पढ़ना है, क्योंकि ये आपने इसका, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर नहीं आता। इसका स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करने आता है ना, जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, क्योंकि मतलब कुछ थोड़े से ऐसे वाले बच्चे होते हैं नहीं हम तो ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो पेपर में तो आता नहीं है, तो आपने सिर्फ वही चीजें करनी है जो पेपर में आती, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे जो कि यूजलेस है तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है जी, ओके हो गया। ये आपने इसको प्रिपेयर कर लेना। अभी बताएं कोई क्वेश्चन है तो? अब मैं देख रही हूँ आपके क्वेश्चन। ग्लाइकोजन प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ये कौन कह रही है? ये फिजा कह रही है। फिजा, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन एनिमल्स, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एनिमल स्टार्च? ग्लाइकोजन को कहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स जो है, मोनोमर्स, मोनोमर्स जो होते हैं, मल्टीपल मोनोमर्स जो कि अल्फा ग्लूकोज के, दे जॉइन टुगेदर टू मेक द ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? जितनी आप एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं, ग्लूकोज जो होती है, जितनी ब्लड लेवल में मेंटेन होने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, दैट इज शिफ्टेड इनटू फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन बाय मींस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन से वो उसमें शिफ्ट हो जाती है, और ये इसको हम कंफर्म कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट से। आयोडीन टेस्ट से क्या होगा कि इट विल गिव्स द कलर्स विद द आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कलर देगा? ग्लाइकोजन ये वाला क्या देता था? ये ब्लू दे रहा था,
ठहरिए, इसके कलर में डिफरेंस है, मैं भी देखती हूँ, पर ये क्या देता है, रेड। आयोडीन टेस्ट से रेड कलर देता है ग्लाइकोजन, और आयोडीन टेस्ट से स्टार्च क्या कलर देता है, ब्लू। ठीक है जी, समझ आ गया? सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक, पूछे बच्चे, अभी अब पूछ लें आप कोई क्वेश्चन। फिर हमने प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन्स को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 6:30 पे फिर मैं, आज आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी रेगुलर क्लास होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट के 5:30 पे स्टार्ट हो जाए, और इंशाल्लाह आपकी जो रेगुलर, बाकी आइंदा कोई ऐसा नहीं होगा, तो सिलेबस भी हम कवर करेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम बढ़वा के या थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मैं कर लिया करूंगी, ठीक है? एन एसिटाइल क्या है जी? एन एसिटाइल जो है, वो, इसको हम कहते होते हैं, काइटन जो है ना, वो डेरिवेटिव है एन एसिटाइल के, मीन्स के उससे ड्राइव हुए एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये एक मोनोमर है जिसमें जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, वैसे तो यहाँ साइड पे बना हुआ भी है, लेकिन एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन से ये ड्राइव, बस आपने यूं याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का स्ट्रक्चर ऑल्दो बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चरल है ना, मतलब फंक्शनल फॉर्मूला है, जिसके अंदर एन एसिटाइलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है और एसिटाइल कोलिन भी है, इस वजह से हम इसको एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कहते हैं, ठीक है? हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो हम आगे नहीं, नहीं आगे बिल्कुल मैं अभी वही आपको बताने लगी हूँ कि कल मैं 5:30 आपकी क्लास लूंगी, 5:30 पे, अभी मैंने भी सेकेंड ईयर की क्लास लेनी है 6:30 पे, ठीक है? तो आपकी इसीलिए कल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी टाइम पे क्लास हो, और जो लॉस कोई नहीं होने वाला, इंशाल्लाह मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर करा लूंगी। सिलेबस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और समझाना भी मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ तक आप याद कर लीजिए, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है सिर्फ पॉलीसेकेराइड का, कल हम प्रोटीन स्टार्ट। ठीक हो गया बेटा? ओके देन, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लीव करें? ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।